ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आइए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 एपी क्लास 10th का ये क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज बेटा कि विस्टम ऑफ द एपी गिवन एपी इज 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कह रहे बेटा इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होएगी। आपको बताना है कि कौन सी टर्म होएगी। अगर हम ऐसे चलते जाएं, आप देख रहे हैं बेटा 121 के बाद 117 आ रहा है, फिर 113 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एपी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है बेटा। जब डिक्रीज़ होता जाएगा बेटा नंबर तो ज़ीरो भी आएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा तो बेटा नेगेटिव भी आएगा। तो वो कौन सी टर्म होएगी, मेरा आपको बेटा ये कहना है। ये एपी चैप्टर का बहुत अच्छा बेसिक है बेटा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स एंड मोस्ट सिंपल बेसिक। आप ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा, व्हेनेवर द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम विच और हाउ, जब भी क्वेश्चन बेटा हमारा विच और हाउ से शुरू होगा, इट मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। ये पक्का कर लीजिए बेटा। एपी वाले क्वेश्चन में जब भी बेटा व्हेनेवर द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम विच और हाउ, इट मीन्स वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ओके, वो कहेगा इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होएगी। बेटा हम नहीं जानते बेटा कौन सी होएगी, इसलिए हम हर बार क्या बोलेंगे, वो कहेगा कौन सी टर्म होएगी। हमारे पास तो बेटा एक ही टर्म है बोलने के लिए, कौन सी, nth टर्म। तो हम मान लेंगे बेटा यहाँ पे let the nth term of the given AP, let the nth term of the given AP be its first negative term, be its first negative term, है ना बेटा। हमने ये मान लिया कि इस AP की फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है बेटा, nth टर्म। तो nth टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, लेस देन ज़ीरो। तीन नंबर हैं बेटा हमारे पास टोटल मैथमेटिक्स में, या तो जीरो से छोटे हैं, या ज़ीरो हैं, या जीरो से बड़े हैं। जो जीरो से छोटे हैं बेटा उनको नेगेटिव कह दिया, जो जीरो से बड़े हैं उनको पॉजिटिव कह दिया। समझ रहे हैं आप बात को बेटा। तो आपने मानना है कि एन टर्म जो है वो लेस देन ज़ीरो है, एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर द एन टर्म, दैट इज़ द लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन ज़ीरो। ठीक है बेटा, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या नज़र आ रही है बेटा आपको, 121, देख पा रहे हैं आप सभी बेटा। एंड डी, क्योंकि एपी घट रही है बेटा, देख पा रहे हैं ना, एपी घट रही है, घट रही है तो डी क्या आने वाला है आपका, नेगेटिव आने वाला है। एपी घटती है तो डी नेगेटिव आता है, एपी बढ़ती है तो डी पॉजिटिव आता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा, 121 और 117 में कितने का गैप है, 4 का गैप है बेटा, है ना बेटा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, -4 लेस देन ज़ीरो। आइए बेटा ब्रैकेट खोलिए, -4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, -4n। -4 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, लेस देन ज़ीरो। कलेक्टिंग द लाइक टर्म्स बेटा, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करिए बेटा। 121 में 4 आ जाएगा तो बेटा इट विल बी 125, -4n लेस देन ज़ीरो। नेगेटिव को ट्रांसपोज करते हैं हमेशा, क्यों, क्योंकि वहाँ जाकर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है बेटा। आइए बेटा, कोई साइन नहीं है बीच में, तो बेटा किसका साइन होता है, ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन का। 4 वहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा बेटा, है ना बेटा। आइए बेटा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कोई भी डिवीजन, कोई भी मल्टीप्लिकेशन रफ में नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं बात को, बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं, यू आर नॉट किड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। डोंट डू एनी कैलकुलेशन इन रफ, डू ऑल द थिंग्स इन फेयर ओनली। गॉट द पॉइंट। करिए बेटा, 4 3 ज़ा 12, राइट, व्हाट कम्स डाउन 5, 4 1 ज़ा 4, व्हाट वी लेफ्ट विथ 1। कैसे चलते हैं जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 31 इंटीजर 1/4, बोलना भी सीखिए, बोलना भी नहीं आता आपको कैसे बोलते हैं। 31 इंटीजर, इट इज़ नॉट 31 1/4, इट इज़ 31 इंटीजर 1/4। ओके, तो 31 इंटीजर 1/4 इज़ लेस देन n, बट वी नीड द वैल्यू ऑफ n। हमें n की वैल्यू चाहिए, तो बेटा n को वहाँ लेके जाना पड़ेगा और ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप एक बात समझेंगे, ये जो साइन है बेटा, इट इज़ द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसको इनइक्वालिटी का साइन बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं, अगर 5 जो है 3 से बड़ा है, आप जानते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3, देन व्हाट कैन यू से अबाउट 3। अगर 3 को यहाँ लिख दूँ और 5 को यहाँ लिख दूँ, अब बताइए मुँह किस तरफ खुलेगा बेटा, 5 की तरफ, है ना। तो अगर 5 बेटा 3 से बड़ा है, तो 3 5 से क्या है, छोटा है। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, देन व्हाट कैन यू से अबाउट 3, 3 इज़ लेस देन 5, है ना बेटा। तो इसने आपको क्या सिखाया बेटा, कि जब भी आप मेंबर्स को इंटरचेंज करेंगे, लेफ़्ट को राइट बना देंगे और राइट को लेफ़्ट बना देंगे, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, क्या है ये,
दिस इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी है ना बेटा, इनइक्वालिटी, ये आई एन होता है बेटा, ठीक है। तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है अगर आप मेंबर्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आप मेंबर्स को इंटरचेंज करेंगे, एन को यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, तो यू विल हैव टू डू वन थिंग, व्हाट यू विल हैव टू चेंज दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ग्रेटर देन 31 इंटीजर 1/4। पूछिए अपने आप से कि पूरे चैप्टर में एन है क्या, बेटा एन जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो 31 इंटीजर 1/4 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, 32। तो कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होएगी, 32nd टर्म, 32nd टर्म, it's not terms, it's term, 32nd term will be its first नेगेटिव टर्म। तो 31st टर्म जो है बेटा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। आइए बेटा स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू मे जस्ट हैव द स्क्रीनशॉट बेटा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, बाय बाय।